हे भगवान, इतना दुख देना था तो पहले ही उठा लेता। सुनिए जी, तुम कोई इंतजाम करो ना, इस तरह तो ठंड में हम मर जाएंगे। बाहर इतनी बारिश है और इस टूटी झोपड़ी में से भी हवा पानी अंदर आ रहा है। रमेश कांपते हुए इधर से उधर घूमता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह, रमेश बेटा, हमारी रात जैसे तैसे कट गई, लेकिन बिना कंबल के अब और नहीं जी पाएंगे। माँ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं कंबल कैसे लाऊं? तू सेठ जी से कुछ रुपए उधार ले ले। ठीक है माँ, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, शायद कुछ मदद कर दे। हाँ बेटा, जल्दी जा। रमेश अपनी माँ की बात मानकर सेठ जी के पास चला गया। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम, बताओ यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैं कुछ उधार लेने आया हूँ। यहाँ कुछ उधार नहीं मिलेगा। सेठ जी, मेरा पूरा परिवार ठंड से जूझ रहा है, मुझे कंबल लाने के लिए उधार पैसे दे दीजिए। कितने रुपए चाहिए? जी 200 रुपए दे दीजिए बस। अच्छा, इसके लिए तुझे 1 महीना मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। सेठ जी, मैं अभी भी आपके खेतों में ही काम करता हूँ, लेकिन 200 रुपए में पूरे महीने रात दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, जाओ काम पर लग जाओ। सेठ जी, पैसे दे दीजिए, मैं कंबल खरीदने के बाद खेत पर चला जाऊंगा। पैसे 1 महीने बाद मिलेंगे। सेठ जी, मेरा परिवार ठंड से कांप रहा है। हाँ, मरने दो, मेरी वजह से नहीं मर रहा। बेचारा रमेश मुंह लटकाए वहां से वापस घर आ गया। क्या हुआ जी, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए? हाँ, उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी कि अगर पैसे मिल भी गए तब भी हमारी किसी काम के नहीं है, क्योंकि तब तक ठंड हमें जान से मार देगी। हाँ, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा करना चाहिए। तभी वहां पर दादी भी आ गई। हाँ बेटा, शीला सही कह रही है, भगवान पर विश्वास रखो। पूरा परिवार परेशान बैठा था, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तुमने आज खाना नहीं बनाया क्या? नहीं जी, घर में राशन ही नहीं है। ओह, इस सर्दी में कोई काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा करना चाहिए। तभी वहां पर दादी भी आ गई। हाँ बेटा, शीला सही कह रही है, भगवान पर विश्वास रखो। पूरा परिवार परेशान बैठा था, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। नहीं जी, घर में राशन ही नहीं है। हाँ जी, ठंड के साथ साथ भूख से भी हमें लड़ना है। मेरे पास एक चांदी की चूड़ी है, तू उसे बाजार में बेच कर आ बेटा। पैसे से हम चाय की दुकान खोल लेंगे और शायद उससे सब ठीक हो जाए। हाँ माँ, और ठंड में चाय की दुकान भी खूब चलेगी। ये काम तुम आज ही करो और जो पैसे बच जाएं उससे कंबल ले आओ। रमेश की थोड़ी परेशानी दूर हुई, उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। वो बाजार चला गया, उसने दुकान पर जाकर चांदी की चूड़ी बेच दी और उससे जो भी पैसे मिले चाय की टपरी लगाने का सामान खरीद लिया और कंबल भी खरीद कर घर ले आया। तुम आज से ही दुकान चालू कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, सही कह रही हो। रमेश ने चौक पर जाकर अपना चाय का काम जमा लिया। अभी भी ठंड बहुत ज्यादा थी, तो चाय देखकर ठंड से कांपते हुए कुछ लोग उसके पास आए। अरे भैया, चाय मिलेगी? हाँ जी, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय। हाँ, ठंड ही इतनी है, अब ये चाय थोड़ा सहारा देगी। ग्राहकों ने चाय पी और खूब तारीफ करके वहां से चले गए। इसलिए रमेश ने अपनी पत्नी शीला से कहा, देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, इन लोगों को चाय भी बहुत पसंद आई है। हाँ जी, और मैं ये चाय दादी के नुस्खे से बना रही हूँ, इसीलिए ये सबको पसंद आएगी। जी। तब तक दूसरा ग्राहक भी आ गया। रमेश ने उसको भी चाय दी। वो भी चाय की चुस्कियों के साथ खूब तारीफ कर रहा था। ये देखकर रमेश और शीला बहुत खुश थे कि जैसे वो अपना दुख भूल ही गए हों। आज थोड़ी अच्छी कमाई हुई है, तुम ऐसा करो, बाजार जाकर राशन ले आओ और खाना बना लो, आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। शीला वहां से चली गई। रमेश काम पर लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ सेठ बहुत परेशान था। रात को सेठ के घर पर, रमेश खेत पर चला गया ना?
जी नहीं सेठ जी, वो सुबह से ही नहीं आया। लगता है ठंड में खुद भी मरेगा और परिवार को भी मारेगा, तभी काम करने से जी चुरा रहा है। नहीं सेठ जी, उसने आज चाय की दुकान खोल ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी। अच्छा, इस रमेशवा ने मेरी इज्जत पर चोट मारी है। नहीं सेठ जी, उसने तो कुछ नहीं किया, और आपकी इज्जत है कहां जिस पर चोट लगी? हे भगवान, सारे मूर्ख मेरे नसीब में ही लिखे थे क्या? ठीक है सेठ जी, अब लिख ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं। मुझे रमेश की दुकान बंद करवानी है, क्योंकि वो मेरे खेतों में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। ठीक है, प्लान क्या है? सोचने दो, सुबह बताऊंगा कि उसे कैसे सबक सिखाना है। सेठ और हरिया रमेश का काम बंद करवाने की योजना बनाने लग गए, और बेचारा रमेश जीवन में आज पहली बार चैन से सो रहा था। अगली सुबह सेठ जी हरिया को लेकर गए और रमेश की दुकान के सामने एक बड़ा सा कैफे बनवाना शुरू कर दिया। हरिया, इस काम को जल्दी जल्दी पूरा करवा देना, रुकना नहीं चाहिए। हाँ मालिक, जल्दी करवा दूंगा। तू काम करवा, मैं रमेश से बात करके आता हूँ। सेठ रमेश की टपरी पर गया। और भाई रमेश, आइए सेठ जी, तुम ये बताओ, कल तक 200 रुपए मांग रहे थे, आज ये सब कहां से मिल गया इतना माल? कुछ नहीं सेठ जी, भगवान की कृपा है। मेरे खेत में आना शुरू कर दे, क्योंकि ये कृपा ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। मालिक, अब नहीं आ सकता, मेरा इसी टपरी से गुजारा हो जाएगा। मैं तेरी ये टपरी बंद करवा कर रहूंगा। मालिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रहे हैं? तू खुद से बंद कर दे। सेठ रमेश को धमकी देकर वहां से चला गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो बेचारा दुखी मन से चाय बनाने लगा। कल वाले ग्राहक आज भी वापस आए। रमेश ने चाय बनाकर दी और उसके बाद और भी ग्राहक आ गए। दूसरे दिन ही रमेश के पास बहुत सारे ग्राहक आ चुके थे, जिससे एक ही दिन में उसकी कमाई काफी अच्छी हो गई और जल्दी से सारी चाय बेचकर वो अपने घर चला गया। जल्दी आ गए तुम, क्या हुआ? चाय नहीं बिकी क्या? नहीं, आज तो समय से पहले ही सारी खत्म हो गई। अरे वाह, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? कल से तो सब अच्छा हो रहा है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रमेश ने शीला और अपनी माँ को सेठ की सारी बातें बताईं। तू चिंता मत कर बेटा, वो सेठ एक जगह से दुकान बंद करवा सकता है, लेकिन हमारे हाथों का जादू नहीं छीन सकता। तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। उस सेठ को आने दे, फिर खुद कमाल देखना। माँ की बात सुनकर रमेश ने चैन की सांस ली। फिर दुकान पर अगले दिन रमेश ने फिर से अपनी टपरी लगाई और चाय बेचने लगा। उसकी टपरी पर काफी भीड़ थी और रौनक भी। ये देखकर सेठ अंदर से बहुत दुखी था और उसे जलन हो रही थी। हरिया, मजदूर बढ़ा दो, रात को भी काम करवाओ, लेकिन मुझे कल दोपहर तक सारा काम चाहिए। हमारा चाय कैफे कल से ही शुरू होगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं इसे करवाता हूँ। हरिया और सेठ काम पर लग गए और अगले दिन तक सारा काम खत्म करके उसने अपना कैफे भी खोल दिया। कैफे दिखने में काफी अच्छा था। हरिया, तू बाहर जाकर सबको अंदर बुला और बता कि आज पहले दिन हम फ्री में चाय पिला रहे हैं। लेकिन सेठ जी, ऐसे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे मूर्ख, इसे रणनीति कहते हैं। आज फ्री में पिएंगे, कल पैसे देकर पीने आएंगे। अच्छा सेठ जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। हरिया बाहर जाकर आवाज लगाने लगा। आइए आइए, मुफ्त की चाय पीजिए, कोई पैसा नहीं देना है। अरे भैया रहने दो, आज तो उस बड़ी वाली दुकान में चाय पीऊंगा। टपरी पर बहुत पी ली, और वो भी फ्री में। चलो भाई, सब चलो। सभी लोग उठकर चले गए। बेचारा रमेश उदास होकर खड़ा हो गया। ये देखकर सेठ ने रमेश की तरफ देखा और उसे चिढ़ाया। रमेश चुपचाप घर चला गया। ग्राहक आए या ना आए, तुझे टपरी रोजाना लगानी है, क्योंकि ईमानदारी से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ की बात सुनकर रमेश अगले दिन भी टपरी लगाने गया। उसने देखा कि उसके पुराने ग्राहक वहीं पर खड़े हैं। आइए रमेश भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ वहां नहीं गए? अरे भैया क्या बताएं, उनकी चाय में कोई स्वाद ही नहीं है, और इतनी बड़ी दुकान की वजह से एक चाय का 50 रुपया मांग रहे हैं। हमें आपकी 5 रुपए वाली चाय ही पसंद है। मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर देता हूँ। रमेश ने सभी को चाय पिलाई
सेठ रोजाना नई नई तरकीब लगाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। रमेश का काम बहुत अच्छा चल गया और ऊपर से ठंड का कहर भी खत्म हो गया।